Welcome to my channel Electronics Hacker. This is Kausal Maurya and I hope you are very well safe and sound. So friends, इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं एप्लीकेशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेस एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 5 नंबर में बहुत बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का कहाँ कहाँ पर एप्लीकेशन है ये बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ पर यूपीबीटी 2009 में पूछा गया है, इसके अतिरिक्त कईयों बार पूछा गया है जो कि इसमें मेंशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इज यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्मॉल पॉकेट रेडियो टू द सैटेलाइट कम्युनिकेशन। दोस्तों कहाँ नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ है पहले ये बताइए। आपके पॉकेट का छोटा रेडियो हो, आपका डिजिटल वॉच हो, आपके घर का टेलीविज़न हो, आपके सैटेलाइट सिस्टम हो, आपका एलईडी बल्ब हो, हर जगह इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ है। एंड फ्रॉम द स्मॉल पॉकेट ऑफ टीवी टू द रोबोट। दोस्तों आज हमारा देश रोबोटिक्स, आज हमारी जो दुनिया है, आज हमारा जो ग्लोब है ये रोबोटिक्स की तरफ अग्रसित हो रहा है। तो ये सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का ही कमाल है, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के ही एप्लीकेशंस हैं। तो वी विल स्टडी एप्लीकेशन ऑफ साइंस अंडर दिस फॉलोइंग हेडिंग्स। तो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है यह एक ब्रांच है साइंस की, और साइंस जो है फिज़िकल फिनोमिनन का ब्रांच है। तो उसी के मद्देनज़र आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप एरिया वाइज डिवाइड करके हम एप्लीकेशंस देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के कहाँ कहाँ पर आपके एप्लीकेशंस हैं। तो फर्स्ट है कि कम्युनिकेशंस में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या एप्लीकेशन है। तो देखते हैं कि इट मे बी वायर कम्युनिकेशन लाइक टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, और इट मे बी अ वायरलेस कम्युनिकेशन विच इज़ यूज्ड इन द रेडियो एंड टीवी ब्रॉडकास्टिंग। तो कम्युनिकेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स का वायर्ड और वायरलेस दोनों जगह पर यूज्ड है, वो बात चाहे टेलीफोन या टेलीग्राफ लाइनों की हो या रेडियो या टीवी ब्रॉडकास्टिंग में हो। Now wireless phones and mobile phones have also captured the market। तो ये जो मोबाइल फ़ोन्स है, चाहे वो वायरलेस फ़ोन हो और चाहे जो है क्या कहते हैं कि आपके स्मार्टफोन्स हों, चाहे जो आपके टैबलेट्स हों, कंप्यूटर्स हों, ये सारे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के ही फीचर्स हैं जो कि आपको कम्युनिकेशन में एक बेटर लिंक आपको प्रोवाइड कराते हैं, चाहे बात दोस्तों इंटरनेट की ही हो। So we have the photo phone in which we can see the person making the call, and we have the fax system through which we can send written message from one place to another place। ये पुरानी चीज़ों के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आप फ़ोन करने के लिए फ़ोन का तथा मैसेज भेजने के लिए फैक्स का यूज़ करते हैं। इससे भी बहुत आगे हम लोग जा चुके हैं जहाँ पे वीडियो कॉल और क्या कहते हैं टेक्स्ट मैसेज के लिए व्हाट्सएप एंड एक्सेट्रा जीमेल, हॉटमेल, रेडिट मेल एंड एक्सेट्रा मीडियम से हम आपको बता नहीं सकते कितने सारे हैं, हम बताते बताते थक जाएंगे। और नेक्स्ट है दोस्तों कि वी हैव द सैटेलाइट कम्युनिकेशन थ्रू विच वी कैन सी द टीवी प्रोग्राम टेलीकास्ट फ्रॉम द एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो दोस्तों जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है उसके द्वारा हम जो टीवी अपने घरों में देख पाते हैं वह आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन की देन है, वह आपके इलेक्ट्रॉनिक्स की देन है, जिससे हम विश्व के किसी जगह का टेलीकास्ट देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं। दोस्तों क्रिकेट मैच हमारा लॉर्ड्स में खेला जा रहा होता है लेकिन हम लाइव अपने घर पर बैठ कर देखते हैं, वह आपके इलेक्ट्रॉनिक्स की देन है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों डिफेंस सेक्टर में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही ज़्यादा यूज है, चाहे वो रडार सिस्टम में हो, चाहे वह कोई कोडेड मैसेज भेजने में हो, आर्मी को कोई कोडेड डाटा रिकॉर्ड करने में हो, या आर्मी का एक अलग नेट होता है जो कि आपका इनक्रिप्टेड होता है, सिक्योर होता है, सिक्योर नेट होता है, उन सब में आपके इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ है।
और रडार, वी हैव द रडार्स बाई विच वी कैन डिटेक्ट एंड अप्रोचिंग द एनिमी प्लेन्स एंड वी ऑल्सो हैव द मिसाइल्स। तो मिसाइल्स भी आपके रडार पर वर्क करते हैं। हमारे पास सैटेलाइट्स होती हैं जो कि हमारे देश में और देश के बाहर अन्य दुश्मन देशों की गतिविधियों पर पूरी तरह से नज़र रखती। तो ये सारी चीज़ें आपके इलेक्ट्रॉनिक्स की देन है। नेक्स्ट आता है दोस्तों कि इंडस्ट्री के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स ने क्या क्या दिया है। तो दोस्तों इंडस्ट्री के क्षेत्र में वी हैव इलेक्ट्रॉनिक्स रेक्टिफायर्स विच कैन कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक रेक्टिफायर होते हैं। आगे आप इसी प्लेलिस्ट में ईसीडी में ही आप पढ़ेंगे हाफ वेव, फुल वेव, ब्रिज वेव रेक्टिफायर्स, तो जो कि आपके एसी सिग्नल्स को अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करते हैं। एंड आल्सो इन्वर्टर्स विच कैन डू द रिवर्स, और इन्वर्टर्स भी होते हैं जो कि डीसी को एसी में चेंज करते हैं। So now the control in industry is through electronic and computerized operation. We are controlling our machines in our workshop through the computer using computerized numerical control CNC machines. दोस्तों PLC है, SCADA है, ये सारी टेक्निक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा हम बड़ी बड़ी मशीनों को अपने एक चुटकी में, एक क्लिक से, कंप्यूटर के एक क्लिक से कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों बड़े बड़े फैक्ट्रियों में, बड़े बड़े लिमिटेड कंपनियों में इन सारी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ किया आता है, और बड़े बड़े ऑपरेशन को एक छोटे से क्लिक से कंट्रोलिंग की जाती है। तो ये सारा इलेक्ट्रॉनिक्स के देन है, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के मेजर एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे कि वी हैव द इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर which are raise the signal amplitude, and amplifier are used in the radio, TV and the other appliances। दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एम्पलीफायर होता है जो वोल्टेज को, करंट को, पावर को, सारी चीज़ों को वेरी करता है, उसको एम्पलीफाई करता है। तो उनको एम्पलीफाई करता है और रेडियो में, टीवी में और अदर सारे अप्लायंसेस में इसका यूज किया जाता है। तो यह भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का ही देन है। नेक्स्ट है वी हैव द कैलकुलेटर विच कैन सॉल्व द डिफरेंट न्यूमेरिक प्रॉब्लम इन नो टाइम। तो कैलकुलेटर के बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको पता है। नेक्स्ट है मेडिकल क्षेत्र में आपके इलेक्ट्रॉनिक्स ने क्या दिया। तो दोस्तों ये पूछिए क्या नहीं दिया। वी हैव द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जिसको हम ईसीजी बोलते हैं, एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन एंड अदर मशीन्स, जिसके द्वारा हम चुटकी में पता लगा लेते हैं कि हमारे शरीर के किस अंग में क्या हुआ है। और डॉक्टर जो देख कर नहीं बता पाते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स आने के बाद सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की देन है। नाउ सिटिंग आउटसाइड वी कैन सी द टीवी दैट व्हाट इज हैपन द इनसाइड द ऑपरेशन थिएटर। वी आल्सो हैव द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी जिसको हम CAT बोलते हैं, एंड मेनी अदर डिवाइसेस। सो दोस्तों लेज़र ऑपरेशन इज द आल्सो बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निक्स एंड इट इज़ आल्सो इज द गिवन बाय द इलेक्ट्रॉनिक टू द मेडिकल फील्ड। नेक्स्ट है दोस्तों कि इंटरटेनमेंट की दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स ने क्या क्या नहीं दिया। वी नाउ हैव द वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस विच प्रोवाइड एंटरटेनमेंट एट द होम, जैसा कि टीवी, वीडियो कैसेट प्लेयर जिसको हम BCP कहते हैं। नाउ वी हैव द रिमोट कंट्रोल इन आवर हैंड एंड वी कैन कंट्रोल ऑल डिवाइसेस फ्रॉम द डिस्टेंस। सो इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। दोस्तों रिमोट से हम अपनी AC, अपनी टीवी, अपना म्यूज़िक प्लेयर, अपना होम थिएटर सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, और ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का देन है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है माइनिएचराइजेशन में आपका क्या काम है इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो द इन्वेंशन ऑफ द इंटीग्रेटिंग सर्किट्स हैज़ मेड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैंडी। तो IC का जब जो है इन्वेंशन हुआ तो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं इनको छोटा और हल्का बना दिया। और वी आर गोइंग टूवर्ड्स द माइनिएचराइजेशन, मतलब कि इसका मतलब होता है कि छोटे से छोटा होते जाना, लेसर होते जाना। नाउ अ सिंगल IC चिप कैन वर्क एज अ कंप्लीट माइक्रो प्रोसेसर।
तो आपका एक जो सिंगल आईसी होती, छोटी सी आईसी होती, वह पूरा का पूरा एक म्यूपी की तरह, एक माइक्रो प्रोसेसर की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि इसका एप्लीकेशंस मेजरमेंट में क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो वी हैव द प्रेसिजन एंड सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स विच गिव्स एक्यूरेट मेजरमेंट। तो हमारे पास जो है ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि आपके एक्यूरेट मेजरमेंट देते हैं। फॉर द एग्जांपल द वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर, जिसको हम वीटीवीएम कहते हैं, फ्रीक्वेंसी मीटर, signal generator and etc etc. The most important is the electronics instrument which is called the electronics eye. This is the CRO, cathode rays oscilloscope, which can show the shape of the input and output signal. And then we have the pattern generator which is used for the testing TV and अदर डिवाइसेस। तो दोस्तों ये सारे मेजरमेंट्स के जो डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के देन है, इलेक्ट्रॉनिक्स की एप्लीकेशंस है। तो ये सारी चीज़ें आप मेजरमेंट के अंदर लिख सकते हैं जब भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए। नेक्स्ट है दोस्तों कि मिसलिनियस एप्लीकेशंस, और इसके अतिरिक्त जो एप्लीकेशंस हैं, तो अदर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आर वी हैव द फोटो सेल्स which can convert light into the electrical pulses, हमें पता है, and they are used in the various devices such as the cinema projector, alarm circuit and etc, जो कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल पल्सेस में। ठीक ऐसे आपके फोटो सेल्स भी इलेक्ट्रॉनिक्स की देन है। And we have the TV camera which can convert the picture into the electrical pulses, and we have also the picture tube which convert back to the electrical pulses into the picture or light signal. So we have the oscillators which can generate any frequency. The high frequency are used in the industrial heating. तो ये बात रही कुछ मिसलेनियस एप्लीकेशंस की जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स की देन है। तो दोस्तों आगे बात करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस की, जो कि कुछ पॉइंट्स की जो कि आपके बहुत ही याद करने वाले हैं, जो कि आपके इस चैप्टर में आए हैं। तो जल्दी से एक रिव्यू देख लेते हैं जो कि हमारे पॉइंट्स टू बी रिमेंबर हैं। तो जल्दी जल्दी देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इज द ब्रांच दैट डील्स विद द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन through the gases, vacuums and the semiconductor. And second one is the electronic components are classified are the passive and active components. Third is the electronic devices are used in the many fields such as the communication, medical, defense and entertainment. Next is the passive components are the supporting component, that is the RLC, resistor, inductor and capacitor. Next is the active component perform the main function in the circuit like as the diode, transistor and etc. And next point, the transistor may be of fixed or the variable value. It can be the fixed value designed by the designer or can be the variable the resistor are in the exist. Next is the fixed resistor is made of carbon. They are the color coded on their surface which gives their value. So the resistors have the made for the carbon have their own color coded which gives the value, which tells the value of the resistance which is of the resistor. And next and last point, the fixed resistor may be also wire wound, the value of written on the surface. तो कुछ ऐसे भी रजिस्टर हैं जो कि वायर बाउंड होते हैं, उनके सरफेस पर उसकी वैल्यू लिखी हुई होती है। तो दोस्तों जो क्वेश्चन आपके बोर्ड में बहुत बार बार पूछा जाता तो इस चैप्टर से वो ये क्वेश्चन है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का डिफरेंट फील्ड में आपका एप्लीकेशन पूछ सकता है, बहुत बार पूछा गया है। और इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस पूछ सकता है। इसके लिए एक छोटा सा डेरिवेशन भी मैंने कराया था फॉर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसके लिए आप जो है पहले का वीडियो देखें, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, रजिस्टर वाला वीडियो देखें, रजिस्टर वाला। उसी वीडियो में मैंने कराया इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस का एक इक्वेशन भी हमें फाइंड हुई थी, अल्फ़ा की वैल्यू उसमें आई थी। तो ये सारी चीज़ें आपके इम्पॉर्टेंट हैं फॉर द एग्ज़ाम बेस्ड
एंड फॉर द प्रिपरेशन बेस्ड भी ये यहाँ से क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं फॉर द एप्लीकेशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स इन द वेरियस फील्ड्स। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।